है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग HTML एरिया टैग एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। ओके, कि कैसे हम एरिया टैग को यूज करते हैं अपने वेब पेज पे। ओके, एंड उसके एट्रीब्यूट्स को। ओके, सो फ्रेंड्स, जो एरिया टैग होता है, ओके, उसको हम किसी इमेज को मैप करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सपोज कोई हमारा एक इमेज हो गया, ठीक है, उस इमेज में किसी पर्टिकुलर एरिया को हमें मैप करनी है, मीन्स लिंक करनी है। ओके, सो वहाँ पे हम अपना एरिया टैग यूज करते हैं उस इमेज में मैप करने के लिए, मीन्स लिंक करने के लिए। ओके, वो लिंक कैसे होते हैं और वो इमेज मैप कैसे होती है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल के लिए इमेज लिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये एक इमेज में मेरे तीनों आइटम हैं, मीन्स 3 ब्रांड्स हैं यहाँ पे मेंशन। ओके, जिसमें से पहला है ये वैन ह्यूसेन, ओके, सेकंड हो गया मेरा लुई फिलिप एंड थर्ड इज एलन सोली। ये मेरे 3 डिफरेंट ब्रांड हैं। ओके, सो मैं चाहता हूँ अगर मैं वैन ह्यूसेन पे क्लिक करूँ तो इसके पर्टिकुलर साइट पे रिडायरेक्ट हो जाए। ओके, ठीक वैसे ही मैं चाहता हूँ लुई फिलिप पे अगर आप क्लिक करो, ठीक है, तो लुई फिलिप के इसकी रिलेवेंट साइट पे ओपन हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट इज एलन सोली, इस पर आप क्लिक करो तो इसकी रिलेवेंट साइट पे ओपन हो जाए। सो ये कैसे होता है, वो हम HTML एरिया टैग की मदद से इसको मैप करते हैं। ओके, सो ये होता है एरिया टैग। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स के लिए कुछ कोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पे अपने, ये देखिए, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहला एक इमेज लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये इमेज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इमेज लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैप टैग, फिर आता है हमारा एरिया टैग, ठीक है। जिस हमें एरिया को मैप करना है वहाँ पे हम एरिया टैग ले लेंगे, ठीक है। एंड उसके कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा शेप, सेकंड इज कॉर्ड्स का मीन्स कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है, इसके कुछ वैल्यू होते हैं। उसके बाद आता है अर्ल्ड, उसके बाद होता है href हाइफर, ठीक है, ये लिंक के लिए होता है। एंड मैप में ठीक वैसे ही नेम एट्रीब्यूट होता है। तो इन सब को हम यूज करके एक इमेज को मैप करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ़ाइल लेता हूँ, एरिया .html, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले HTML क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ, HTML एरिया टैग, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ब्राउज़र पर रन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर यूज किया है। यहाँ पे मेरा पेज का टाइटल आ गया HTML एरिया टैग। ओके, चलिए कोड पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो होगा हमारा, यहाँ पे सबसे पहले इमेज टैग लेंगे, ठीक है। यहाँ इमेज में कौन सा हम इमेज यूज करेंगे जिसे हमें मैप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसकी URL डिफाइन कर दूँगा, एसेट्स, मैंने यहाँ पे पहले से इमेज फोल्डर में लिया हुआ था, एरिया शेप्स, ठीक है। इसको सेव करके रन करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे इमेज आ गया, बट यहाँ पे अभी हमारा ये स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा, स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक्चुअल साइज में ले आता हूँ। यहाँ पे CSS लिख लेता है, थोड़ी सी स्टाइल टैग का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे IMG, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्स विड्थ का यूज करेंगे रिस्पॉन्सिव के लिए, 100% हाइट ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अब ये स्क्रॉल नहीं आएगा हमारा, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले एक लिंक बनानी है, ठीक है। किसे बनानी है, रेक्टेंगल बॉक्स को, रेक्टेंगल वाले को लिंक बनानी है। वो कैसे बनाते हैं, चलिए करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, एक एट्रीब्यूट लेंगे, यूज मैप। ये जो एट्रीब्यूट है हम इसके इमेज के अंदर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा एक ID इमेज मैप, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक एट्रीब्यूट लेते हैं यूज मैप, उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे ID क्या ले ली मैंने, यूज इमेज मैप, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम मैप टैग का यूज करेंगे, ठीक है। मैप में आप जैसे ही क्रिएट करोगे यहाँ पे प्रीडिफाइन आपका एट्रीब्यूट आ जाएगा नेम, ठीक है। अब इस नेम में हम क्या असाइन करते हैं, इस नेम में हम इस ID को असाइन करेंगे। ये ID हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रेफरेंस दे दिया,
इसका मतलब ये हुआ कि जी ये जो इमेज है मेरा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर लिया, मीन्स यहाँ पे इसको रेफरेंस दे दिया, ठीक है। इसका मतलब होता है रेफरेंस। अगर ये आप जब तक नहीं डिफाइन करोगे, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज टैग में यूज मैप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हैश टैग, उसके बाद कोई भी यहाँ पे आईडी ले सकते हो, आईडी नेम मीन्स, ठीक है, ये आईडी नेम होता है, ठीक है। ये लेके इसके बाद यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में इसको आप असाइन कर दोगे, ठीक है। इसके बिना आपका मैप नहीं होगा इमेज, ये वाली इमेज, ठीक है। सो इतना हमारा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लेंगे अपना पहला एरिया टैग, ठीक है। यहाँ मैं जैसे ही एरिया टैग क्रिएट करता हूँ, सो यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स कुछ एट्रीब्यूट्स प्री डिफाइन होके आ जाता है, ठीक है, लाइक शेप्स, कोऑर्डिनेट्स, कॉर्ड्स, href एंड ऑल्ट, एंड इसके और भी टाइटल होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। वो मैं आगे कर करके आपको बताता हूँ, ठीक है। सो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया में हमने यहाँ पे एरिया ले लिया। अब सबसे पहले हमें एरिया में वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। इस कॉर्ड्स जो एट्रीब्यूट है हमारा, यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करेंगे। वो वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होती है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं फ्रेंड्स आपको एक इसके इमेज में लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल के लिए इमेज बनाया हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इस टूल का यूज करूँगा, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रूलर गाइडलाइन का यूज किया है, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस मीन्स क्या हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल एंड लैंडस्केप भी बोलते हैं हम। वाई एक्सिस ये हो गया जो लेफ़्ट में आ रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस का मतलब पोर्ट्रेट भी होता है एंड वर्टिकल भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो रूलर गाइडलाइन है, गाइडलाइन रूलर है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पे आएंगे, ठीक है। ये जो मेरा आप माउस देख रहे होंगे, ये मेरा जो टूल है, ठीक है, इस टूल को यहाँ पे मैं इसके कॉर्नर पे होवर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। अब क्या है, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, टॉप में, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकालनी है। तो ये मेरा, हम एक्स की रूलर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जैसे ही होवर करूँगा, ठीक है, ये जो 0 to ये 1 का कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम जो होता है ये 50 पिक्सल का होता है मीन्स, और इसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। 1 पॉइंट आपका 5 पिक्सल का होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे होगे लाइन में छोटी छोटी आ रही है, ठीक है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये 5 पिक्सल के होते हैं पर पॉइंट, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे नोटिस करना, ये 0 to 100 ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही होवर करोगे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रखोगे अपनी, ठीक है, माउस को यहाँ पे रखोगे। अब ये मेरा रूलर गाइडलाइन कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट के जस्ट 1 पॉइंट पहले, ठीक है, यानी 9 पॉइंट पे आ रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना पॉइंट हो गया, पर पॉइंट मेरा 5 पिक्सल होता है। तो यहाँ पे कितना है पॉइंट, मेरा टोटल 10 पॉइंट है, तो 10 में 1 पॉइंट कम है, यानी 45 पिक्सल हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो एक कॉलम है, ये 0 to 100 तक मेरा एक कॉलम है, फिर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये एक कॉलम, ये 50 पिक्सल, यानी 550, उसके बाद हो गया 100, उसके बाद 200, इस तरह होता है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये 45 हो गया, तो ये मेरा एक्स का वैल्यू हो गया। तो आप यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, मैं अभी 50 ही डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा सेपरेट कर लेंगे क्योंकि अभी हमें वाई की भी वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। अब वाई की कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, यहीं से हम होवर करेंगे, ठीक है। अब हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे, 0 से काउंट करेंगे, 0 से यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा कहाँ आ रहा है 9 पॉइंट पे, तो यानी 45 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाई की होगी वैल्यू। अब हम यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स 4, यहाँ पे 4 टाइप की हमारी आती है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स और वाई की निकाल लिया। वो जो वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं वो इसकी गैप की निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इन दोनों की जो बीच की गैप है हम इसकी निकाल रहे हैं,
ये देखिए, ये हो गया y और ये हो गया x। तो इन दोनों की तो मैंने निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे इसकी इस बॉक्स की एरिया डिफाइन करनी है, वैल्यू निकालनी है इस बॉक्स की, ठीक है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। इस वाले बॉक्स की वैल्यू निकालनी है पूरी साइज़ की, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ की निकाल चुके हम टॉप से, अब हम वापस जाएंगे इसके राइट एंड बॉटम में, ठीक है। यहाँ पे ओवर करेंगे तो यहाँ पे रूलर गाइडलाइन कहाँ पे आ रहा है हमारा 400 पे, ठीक है। ये हो गया x का वैल्यू 400। अब ठीक हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे गाइडलाइन रूलर का, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ आ रहा है मेरा 400 से जस्ट 0.5 माइनस कम है हमारा, ठीक है। तो मैं 400 ही यूज कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, x की वैल्यू 400। सबसे पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की आती है, ये हमेशा आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये देखिए होवर करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे देख रहे हो गया, यहाँ पे देखना मेरे कर्सर या जो दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे एक लाइन बन के आता है, ये देखिए ये मेरा 400 पे आ रहा है, ठीक। फिर आप लेफ़्ट पे जाओगे y की वैल्यू देखने के लिए, ठीक है। ये जो है मेरा कर्सर है, ये रहा, कहाँ पे आ रहा मेरा ये 400, ये जस्ट नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 400 कर दिया, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लिंक लगा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी डिफ़ॉल्ट में कुछ भी लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे ही इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरा लिंक बन रहा है बॉटम लेफ़्ट साइड में, आप जाओगे हो, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे मेरा लिंक का URL बन के आ रहा है 127 पोर्ट नंबर, उसके बाद URL sample.html, ठीक है। कई बार क्या होता है यहाँ पे मेरा कर्सर आता है बट कई बार नहीं आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कर्सर नहीं आ रहा है बट माउस हैंड कर्सर नहीं आ रहा है बट लिंक बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें एक और तरीका होता है क्या, अब हम यहाँ पे एक टाइटल एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, रेक्ट, और सॉरी यहाँ पे हम शेप्स पहले डिफाइन करना है, रेक्ट हमारा किस टाइप का शेप है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे शेप ज़रूर आप डिफाइन करें। यहाँ पे रेक्ट डाल देंगे, यहाँ पे इसकी टाइटल डाल देंगे, तो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप, ये टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे होवर करोगे तो आपका टाइटल आएगा, ये देखिए रेक्टेंगल शेप आ गया। अब ये लिंकेबल हो गया, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, ये देखिए लिंक ओपन हो गया, ठीक है। मैं बैक करता हूँ, ये देखिए कर्सर भी आ रहा है, ये देखिए आ रहा है ना, लिंक हो गया, यानी कि हमारा ये इतना एरिया। बाहर जाओगे तो आपका ये लिंक नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये बाहर इसलिए कभी कभी इसलिए आ जाता है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डिफाइन कर पाते हम तब, इसलिए। बट आप यहाँ से इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से वैल्यू अपने इसके अकॉर्डिंग, मेन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक्स और वाई वैल्यू कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो पहला वैल्यू है, ये जो पहले दो हैं, ठीक है, ये इसकी गैप हो गई, यहाँ की लेफ़्ट और टॉप की ये वाली गैप हो गई। फिर उसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ वाली वैल्यू होती है, ठीक है, ये एक पूरे बॉक्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। इसके यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू, और ये इस एरिया को माइनस करता है। ये पहला, ये हो गया एक्स, और ये वाई, ये किसको माइनस करते हैं, यहाँ के, मैं फोटोशॉप में दिखाता हूँ। ये पहला क्यों, कौन सा वैल्यू हमारा एक्स, ये इसको माइनस किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वाई की वैल्यू, ये इसे माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ये है, ये वैल्यू हम कहाँ पे डिफाइन करें, यहाँ पे। ये एक्स हो गया, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई मीन्स वर्टिकल, ठीक है। तो ये यहाँ इस तरह से काम करती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरा लिंक बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जो कि है हमारा टारगेट ब्लैंक,
आप इसमें टारगेट ब्लैंक भी यूज कर सकते हो एरिया टैग के अंदर, ठीक है। ये देखिए देखिए दूसरे टैब पे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आप चाहो तो अपनी जावास्क्रिप्ट की भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑन माउस ओवर, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे बना लिया इवेंट, ठीक है। अब इसमें हम अलर्ट मेथड यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। अलर्ट अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे हम वैल्यू, यहाँ पे मैसेज डाल देंगे कोई भी, यही मैं डाल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होगा फिर, ठीक है। ये देखिए जैसे ही इस पर ओवर किया मेरा यहाँ पे अलर्ट आ गया। ये देखिए सो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। इस तरह जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज करके आप कुछ भी ओपन मेथड या कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा फिर आप किसी भी तरह की इमेज को मैप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही मेजर पॉइंट होती है, ठीक है। अगर जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग इमेज मैप को डिटेल से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये था मेरा पहला एरिया मैप, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड का यूज करता हूँ मैं, ठीक है। डाउनलोड में बस सिर्फ डाउनलोड एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक है। इसको सेव कर लिया। अब देखिए ये देखिए मेरा sample.html डाउनलोड हो गया फाइल, ठीक है। ये देखिए जो लिंक है ये डिफाइन किया मैंने, इसको ये डाउनलोड कर दिया। ये देखिए सो ये इतने सारे इसके एट्रीब्यूट होते हैं और इन एट्रीब्यूट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो और इसका क्या क्या यूज है, तो ये क्लियर हो गया होगा इस आपको इसमें, ठीक है। तो ये रहने देते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा पहला शेप, ठीक है। अब हम सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। अब सर्कल के लिए क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे सिंपल, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सर्कल, ठीक है। तो इसको सेव किया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी जो वैल्यू निकालती है वो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को डिटेल में एक बार बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। ये कैसे वर्क किया, पहले हमारा हमने इसका लेफ़्ट का एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर उसके बाद हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, स्पेस के लिए। फिर उसके बाद हम बॉक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 टाइप के वैल्यू जाते हैं, ठीक है। लेफ़्ट एक्सेस का यानी और टॉप वाई की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फिर एक्स की वैल्यू, फिर होती है वाई, यानी टोटल यहाँ पे 4 वैल्यू होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा सर्कल में कितनी वैल्यू आती है हमारी, एक वाई एक्स की वैल्यू आती है, फिर वाई की वैल्यू आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें आता है रेडियस की वैल्यू आती है, ठीक है। अब ये रेडियस की वैल्यू कैसे निकालते हैं और वाई और एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैं आप लोगों को फोटोशॉप में करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपने सर्कल वाली की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, मीन्स होवर करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं सेंटर पे बिल्कुल होवर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो रूलर है आप देख रहे होगे बिल्कुल टॉप में और लेफ़्ट साइड में। तो ये रूलर मेरा जो वाइट डॉट आ रहा है, ये देखिए जैसे ही मैं इसको सेंटर पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ मेरा 0 to 700 वैल्यू यहाँ पे निकल रहा है मेरा। और यहाँ लेफ़्ट साइड से यानी y की वैल्यू 0 to 200। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करूँगा। चलते हैं कोड में, यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू कितना है हमारा, कितना था यहाँ पे 800, मैं ले लेता हूँ अभी के लिए 800 ले सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया x की वैल्यू, फिर कॉमा सेपरेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा y, x के बाद y की वैल्यू। यहाँ पे आप ओवर करोगे, कहाँ पे आ रहा है मेरा, यहाँ पे कर सकते हो, तो कितना हो गया 200, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। ये मेरी एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। अब हमें रेडियस निकालनी है इसकी। रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस हम सबसे पहले इसकी एक्स की वैल्यू को काउंट करते हैं, इसकी एंड तक, यहाँ तक, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा ये? आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो इसको इस तरह से लेता हूँ 900, ठीक है। कई बार ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, बट इसका मैं दूसरा मेथड भी बताऊँगा वैल्यू निकालने का, ठीक है। पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं होवर करता हूँ, ठीक है। इसके एंड में यहाँ एक्स की जब इसकी वैल्यू निकालोगे रेडियस के लिए, तो आप इसकी यहाँ एंड पे क्लिक करोगे, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर होवर करता हूँ तो 900 होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 900 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 900 ले लेता हूँ और मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसकी, यहाँ पे कितनी हो गई मेरी? यहाँ पे मैं 500 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह ले लेता हूँ 1078, 1078, ठीक है, माइनस 900, ठीक है। ये माइनस कर देंगे, ये हमारा वैल्यू आ गया 178, ठीक है। अब हम इसकी यहाँ पे 50% की यहाँ पे हाफ इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसको सॉरी, फिर 900 माइनस कितना था? 1078 माइनस 900, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, एट्टी 89। तो ये जो रेडियस निकल रही है इसकी 89 निकल रही है, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई। यहाँ पे सर्कल दे दिया, टारगेट हमारा ब्लैंक हो गया, यहाँ पे शेप हो गया सर्कल, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आ रहा है हमारा, ठीक है, सर्कल। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा ये लेफ़्ट से वैल्यू काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखिए, बट ये यहाँ तक काम कर रही है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से इसको इस तरह से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं अगर इसको 900 कर देता हूँ इसकी एक्स की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे कम करेंगे, सॉरी, कम कर लेते हैं वैल्यू इसकी। ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे ही आप कम कर दोगे, अगर मैं इसको 550 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो अलर्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे माउस ओवर, MOU, माउस ओवर, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट मेथड का यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे लिख लेंगे टाइटल में, सॉरी, डबल कोटेड के अंदर हमेशा सिंगल कोटेड यूज करते हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स होती है। तो हम इस टाइटल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे मेथड मैंने कुछ गलत लिखा है।
ओके, ऑन मिस कर दिया मैंने। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी फिल नहीं कर रहा है, बट जहाँ तक ये इसको मिल रहा है क्लिकेबल वो अलर्ट हो जा रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हो वैल्यू इसकी। ये देखिए, या फिर इसको यहाँ से इसकी रेडियस बढ़ा लो आप। 100 कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, इसको आप वैल्यू जितना यहाँ पे बढ़ाओगे उतना ही इसकी रेडिएशन बढ़ेगी। ये हमारा यहाँ पे सर्कल का ये आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा सर्कल यहाँ पे बन रहा है अभी। ठीक है, ओके करता हूँ मैं। तो ये देखिए मेरा अभी ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अभी ये मेरा क्या जा रहा है, लेफ़्ट से। ठीक है, अगर मैं इसको रेडियस कम करता हूँ, ठीक है, ये देखिए मेरा रेडियस का साइज़ कितना कम हो गया। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप यहाँ पे आराम से इस तरह से वैल्यू यहाँ पे करके समझ सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे एक्स की वैल्यू कम कर रहे हो, कहाँ पे वाई की वैल्यू कम कर रहे हो, और सर्कल जब शेप सर्कल यूज कर रहे हो तो रेडियस कितनी डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ टॉप से मुझे मान लो स्पेस चाहिए। ठीक है, टॉप से मान लो मैं 6 कर देता हूँ। ये देखिए टॉप से इतना आ गया मेरा, 7 कर देता हूँ मैं। ये मैं टैब एंड करके प्रेस करके देख रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 से कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं, आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये रेडियस और बढ़ा दोगे तो आप, ये देखिए, ये देखिए, सॉरी, इसको 175 कर देता हूँ मैं। ये देखिए हो रहा है ना सही, 70 कर देता हूँ। सो ये ऑलमोस्ट हमारा सर्कल में आ चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा मेरा। ये आ गया ऑलमोस्ट। ये देखिए, तो यहाँ पे इसकी शेप की जो वैल्यू होती है वो इस तरह डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप आराम से इसको कस्टम आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, सो ये था शेप का वैल्यू का मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉलीगॉन की तरफ। यहाँ पे हम शेप लेंगे पॉलीगॉन। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइटल पॉलीगॉन। यहाँ पर मैं ये रहने देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब पॉलीगॉन की वैल्यू कैसे हम लेते हैं यहाँ पे, ये भी ठीक इसी तरह से होगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इस पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, इस कॉर्नर की। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्स वाई निकालेंगे। ठीक है, यानी कि XY1 X1 Y1। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा X2 Y2, यानी ये सेकंड कॉर्नर हो गया। उसके बाद ये हो गया X3 एंड Y3। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं होवर करता हूँ। ठीक है, कितनी हो गई हमारी यहाँ पे 50 to 1000। ठीक है, तो मैं इसकी
यहाँ पे लूँगा मैं x की वैल्यू 50, उसके बाद y की वैल्यू 1000, ठीक है। फिर उसके बाद स्लैश, फिर अब क्या कैसे लेंगे इसकी, फिर अब हम इस पॉइंट की लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितनी है मेरी 50 एंड 1425, 1425 40, यहाँ पे मैं 50 ही ले लेता हूँ, 50 उसके बाद 1450, ठीक है। ये हो गई, ये हमारी x1 की थी, x1 y1 हो गया, या ये हमारा ये हो गया x1 y1। 1 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे 1 एक कॉर्नर हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड कॉर्नर यानी x2 y2, ये हो गया मेरा थर्ड कॉर्नर यानी x3 y3। तो ये मेरे 3 कॉर्नर हो गए, तो यानी हो गया, हम इसको इस तरह बोलेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये देखिए, ये इस तरह से होता है। ये x1 की वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद y1 की वैल्यू लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा हो गया x2 की वैल्यू, उसके बाद y2 की वैल्यू, फिर उसके बाद हो गया x3 की वैल्यू, फिर उसके बाद y3 की वैल्यू। ओके, सो इस तरह से हम पॉलीगॉन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, वैसे ही अगर आपका कोई शेप मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, पहले ये हो गई x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड x5 y5 एंड x6 y6। इस तरह से निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाता मैं बताता हूँ। अभी हमने इसकी निकाल ली, ठीक है। अब मैं पहले इसकी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये 2 की निकाली, अब यहाँ से निकालते हैं इसकी। यहाँ पे कितनी है हमारी y हो गई हमारी 400 और ये हो गई 1222, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था हमारा पहला, सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं हम 400 उसके बाद 1230 कर देता हूँ वैल्यू। तो अब कितने मेरे यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरे 3 कॉर्नर थे, ठीक है। x1, उसके बाद x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये y2 हो गया, उसके बाद x3 y3, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा यहाँ पे आपकी एक और कॉर्नर है, ठीक है, पॉलीगॉन की शेप है, तो यहाँ पे कैसे आ जाता x4 यानी 20, फिर उसके बाद y4, इस तरह से डिफाइन करते जाओगे आप बस, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ पॉलीगॉन, ये लिख दिया, यहाँ पे पॉलीगॉन लिख दिया। यहाँ पे रिलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैब करके एंटर करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये जो पॉलीगॉन है इसकी आई थिंक हमने वैल्यू सही नहीं लिया है, इसकी हम देखते हैं वैल्यू। पॉलीगॉन की हम यहाँ पे देख लेते हैं, पॉलीगॉन एरिया, शेप वैल्यू, आप यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो इस तरह से, बस नेमिंग इशू है, ओके। पॉली, ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया, डिफाइन से पॉलीगॉन रीजन, ठीक है। तो बस सिंपल है, यहाँ पे इस तरह से ले सकते हो। तो यहाँ पे शेप में बस पॉली करना है आपको, ठीक है। कोड्स में ये हम यहाँ पे इस तरह से देनी है हमने, कितनी लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। शेप हमने ले लिया, यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है। यहाँ पे रिलोड करके दिखाता हूँ। उसके बाद ये हमारा
पे क्या दिक्कत है, मैं इसको अभी कमी करता हूँ वैल्यू, फिर मैं इस तरह करता हूँ। ओके सो यहाँ पे मेरा बन रहा है, ठीक है। वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक ही डिफाइन किया था, ये एक्स की और ये, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्स गलत लिख दिया, यहाँ पे मैंने, ये मेरी एक्स की होगी, एक्स की आएगी मेरी 1000, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया था। तो यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ एक्स की वैल्यू, ठीक है। फिर अब हम वाई की वैल्यू डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इस तरह से 50 कर देता हूँ मैं वाई की, ये इस तरह से होगा। मैंने यहाँ पे, आप ये हमेशा ध्यान रखें कि वाई और एक्स की वैल्यू आप कहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया मेरा। मैं इसको 1500 ले लेता हूँ और वाई की वैल्यू लेता हूँ 50। पहले अब हम लेंगे फिर 1500, फिर इसके बाद वाई की भी 50 कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ये हो गया 1300 ले लेता हूँ मैं और इसको 400 करता हूँ, 1300 इंटू 400, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे सेव बन रहा है, ठीक है। तो हमें लेफ़्ट से और कम कर सकते हैं हम इसको, लेफ़्ट से मैं अगर यहाँ पे 40 कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो आप इसको 900 कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। टॉप से हमें कम करनी है इसकी वैल्यू, ये एक्स की होगी, ठीक है। ये x2 की, x1 की आ रही है, वो x2 की आ रही है, ठीक है। तो वहाँ से आप यहाँ से गैप कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए मेरा आ रहा है ना ऊपर से, इसको आप और यहाँ से वो कर सकते हो और यहाँ से इसको 10 की जगह 16 कर दो, ठीक है। फोटोशॉप से थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हम फिर से इसकी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं x3 की, ये देखिए। सॉरी पेस हो गया, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, देखिए। एंड इसका फ्रेंड सेकंड मेथड होता है वैल्यू निकालने का, यहाँ पे एक साइट होती है इनकी, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल इसकी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमें पहले रेक्टेंगल की निकालनी है, तो आप सीधा यहाँ पे इसके कॉर्नर पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक लगा लो, रेक्टेंगल .html, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल से, ये ऑनलाइन साइट है जहाँ से आप इसकी इमेज मैप की वैल्यू निकाल सकते हो। टारगेट यहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई इसकी। अब यहाँ पे ऐड कर लो, अब आप, मैं इसकी निकालता हूँ, इसकी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लोगे और इसकी शेप यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे शेप डिफाइन करेंगे, तभी ये सर्कल में आएगा, ठीक है। इसको डिलीट करके फिर से आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके सर्कल डिफाइन कर लेना पहले, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे सर्कल .html और यहाँ पे टाइटल दे दो सर्कल
सेव, यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक ऐड करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी पॉलीगॉन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले x1 फिर x2 फिर x3, तो देखिए ठीक है। यहाँ पे पॉलीगॉन HTML सेव कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे पेरेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोम पे क्लिक करके यहाँ पे इसकी कोड निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आईडी अभी इमेज मैप आ रही है, ये देखिए, बट आप सिवा यहाँ से भी इसकी आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप टैब क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं निकालता, बट आपको ये खुद से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो वैल्यू इसकी, ये देखिए। टैब से आप चेक कर सकते हो, टाइप करोगे तो ये से एरिया सेलेक्ट कर लेगा, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकाल जाता, बट फिर भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाता है, ओके। सो ये देखिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप लोगों ने समझ गए होंगे कि कैसे अपने एरिया टैग का यूज करते हैं और मैप को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी आप अपनी वेबसाइट में इमेज मैप को एज एरिया टैग का यूज करके आप एक इमेज को मैप कर सकते हो और उसमें कुछ लिंक लगा सकते हैं, और जो वैल्यू है आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद से बना लोगे, ये इसमें बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में मिलता ही नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।